हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। और कल की वीडियो में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के, और कैसे एक न्यूरॉन के पार्ट्स जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो फंक्शन करते हैं। कल हमने देखा था कि दो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे एक न्यूरॉन ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब जो दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा और जो फर्स्ट न्यूरॉन ये जो हमने बनाया, इन दोनों के बीच में ये देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स बना लेते हैं हम। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट होता है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है उन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल अटैच नहीं होते दोनों न्यूरॉन्स। ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में गैप प्रेजेंट है। यहाँ पे इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे ये जो गैप प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं साइनेप्स। और जो भी मैसेज, मान लो फर्स्ट न्यूरॉन के पास कोई भी मैसेज आता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, तो वो जब दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट की जाती है तो वो इस साइनेप्स के थ्रू की जाती है, इस गैप के थ्रू। इस गैप में से उस मैसेज को ट्रैवल किया जाता है। वो मैसेज जो है वो इस गैप के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचता है। इस तरीके से वो मैसेज क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है और फाइनली हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि साइनेप्स के थ्रू जो भी नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या चीज़ शो करी है, नर्व एक्सोन टर्मिनल बोल सकते हो या फिर नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो। ये जो हमने एक न्यूरॉन की लास्ट में जो ये नर्व एंडिंग बनाई थी, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने बस थोड़ा बड़ा करके उसके अंदर दिखाया है। ये देखो, ये हमने सिर्फ क्या बनाया, एक एक्सोन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी तरफ क्या बनाया है, अब ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ क्या स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। जो सेकंड न्यूरॉन है, अब ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेगा मैसेज, तो किसके थ्रू करेगा, अपनी नर्व एंडिंग से कहाँ पे पहुँचाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। तो ये हमने दूसरे न्यूरॉन का एक डेंड्राइट बनाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मैसेज जो है, जो भी नर्व इम्पल्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कैसे ट्रैवल करी जाएगी। अब मान लो कल हमने बात करी थी जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो स्किन में प्रेजेंट है या फिर हमारे जो भी अदर सेंस ऑर्गन्स है वहाँ प्रेजेंट है। अब वहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे हमें सुनकर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो या फिर कोई स्किन से हमें टच करके कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। क्योंकि स्किन के अंदर जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जो भी फर्स्ट न्यूरॉन होगा जो मैसेज को रिसीव करेगा उसके कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले वो मैसेज उसके डेंड्राइट्स में। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स में पहुँचती है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन, मान लो ये न्यूरॉन फर्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट है, इसके डेंड्राइट्स में जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो ये क्या स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे एक नर्व इम्पल्स, यहाँ पे क्या है, एक नर्व इम्पल्स आया है और ये क्या करेगी, जो भी यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स हैं ये क्या क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली या फिर जो भी नर्व इम्पल्स कुछ भी हमें जो मिला है इन्फॉर्मेशन, चाहे कैसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन है, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेंड्राइट्स में जो नर्व फाइबर्स ये जो प्रेजेंट हैं ये उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
कहाँ पे जाएगा फिर सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाएगा एक्सोन, और एक्सोन के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा वो लास्ट में नर्व एंडिंग्स पे। अब मेन वर्क कहाँ होगा कि नर्व एंडिंग से उसे दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुँचाया जाए। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं उन्हें क्या किया जाता है, जैसे ही ये जो पार्ट हमने बनाया बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये जो बनाया है इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, इसे बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। और इसके अंदर एंड में कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, ये क्या रिलीज करती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नेम है एसिटाइल कोलाइन। और कब करेंगी ये, जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आएगा वैसे ही ये क्या करती हैं, जो भी साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं उन वो क्या करेंगी, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगी। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप के थ्रू होता हुआ, ये गैप क्या है साइनेप्स, यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, इस गैप के थ्रू पास होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, डेंड्राइट्स तक, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा तो सेम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट न्यूरॉन में क्या हुआ था, जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी जिससे कि वो जो नर्व इम्पल्स जो मिली थी इसको वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो सेम वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जब लास्ट में नर्व एंडिंग्स पे जाएगी, नर्व एंडिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे साइनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे चला जाता है, ये जो यहाँ पे ये जो एक्सोन एंडिंग है यहाँ पे क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो रिलीज होकर कहाँ पे ट्रेवल करेगा, साइनेप्स के थ्रू, ये जो गैप प्रेजेंट है। और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पहुँचता है, दूसरे सेल के डेंड्राइट्स तक पहुँचेगा। तो सेम केमिकल रिएक्शन वो यहाँ पे शुरू कर देगा और कैसा जनरेट, जो सिग्नल पहले आ रहा था सेम वैसा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे फिर से जनरेट कर दिया जाएगा इस न्यूरॉन के अंदर। और फिर वो सिग्नल इस न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करेगा और लास्ट में जब ये एक्सोन एंडिंग के या फिर एक्सोन टर्मिनल बोल सकते हो वहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ मेन फंक्शन क्या हो रहा है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है। और ये ऐसे ही नहीं करती न्यूरोट्रांसमीटर, जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे पहुँचेगा, डेंड्राइट्स तक पहुँचेगा दूसरे न्यूरॉन के, और सेम केमिकल रिएक्शन वहाँ पे करेगा और जिसकी वजह से वैसा ही सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ पे जनरेट होगा। और इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं जनरेट होते होते एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि क्या है ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड। और वहाँ पे जाके जो ब्रेन है वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट करेगा और फिर हमें अकॉर्डिंगली जो भी वो मैसेज देता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो हम पढ़ते हैं द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, डेंड्राइट्स की जो टिप है उनके अंदर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या जनरेट किया, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया। This electrical impulse travels from the dendrite to cell body and then along the axon to its end। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये डेंड्राइट्स के थ्रू होता हुआ पहले जाएगा सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सोन के थ्रू ट्रैवल करेगा और फिर लास्ट में जाएगा एक्सोन एंडिंग के ऊपर। एट द एंड ऑफ एक्सोन्स अ न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड ड्यू टू द इम्पल्स। जैसे ही वहाँ पे इम्पल्स पहुँचता है एंडिंग पे, एक्सोन्स की एंडिंग पे जैसे ही ये इम्पल्स पहुँचता है वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। दिस न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस द गैप और साइनेप्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो वो साइनेप्स है या फिर दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसे क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुँचेगा एंड स्टार्ट्स अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ पे भी जनरेट करेगा, कहाँ पे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर।
तो इस तरीके से जो है मैसेज ट्रेवल होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट बात आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? अब देखो, हमने बात करी कि कोई भी मैसेज है हमारे सेंसरी ऑर्गन से कहाँ पे ले जाया जाता है? ब्रेन तक। ब्रेन जो फिर मैसेज देता है हमें, या फिर ब्रेन जो भी ऑर्डर देता है उसे कहाँ पे लेके आया जाता है? फिर से सेंसरी ऑर्गन्स तक, या फिर कहाँ पे? हमारी मसल्स तक, क्योंकि वर्क तो हमारी मसल्स कर रही हैं, चाहे आईज की मसल्स हैं या फिर हमारे हैंड्स की मसल्स हैं, वो एकदम से गर्म चीज़ को छूने पे पीछे होती हैं। तो वर्क कौन कर रहा है? मेन हमारी बॉडी की मसल्स वर्क कर रही हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? अब मैसेज कौन लेके आएगा ब्रेन से? न्यूरॉन्स लेके आएंगे। वो न्यूरॉन्स मसल्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि अगर न्यूरॉन का मसल्स के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा तो जो न्यूरॉन है वो मसल को मैसेज कैसे देगा? तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है द पॉइंट एट विच न्यूरॉन एंड मसल्स मीट विद ईच अदर, यानी कि जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स आपस में मीट करती हैं। अब जैसे ये हमने यहाँ पे न्यूरॉन बनाया है, ये जो न्यूरॉन है लास्ट में इसकी क्या होती है? यहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो ये किसके साथ अटैच्ड होती हैं? मसल सेल्स के साथ। ये हमने एक मसल सेल्स बना के दिखाया है। और यहाँ पे जो ये इनका जंक्शन है, यानी कि जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं न्यूरॉन और मसल सेल्स, उसी को हम बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्योंकि जो भी न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज लेके आ रहे हैं, मैसेज चाहे कोई भी मैसेज है जो भी मसल्स को उन्हें देना है, तो वो क्या करेंगे? तभी दे पाएंगे जब वो उसके कांटेक्ट में होंगे। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ही नहीं होंगे तो ये मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए न्यूरॉन क्या होते हैं? मसल सेल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, और उनके इसी कांटेक्ट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे हम एक डायग्राम से और समझ सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बनाया है? ये एक्सोन बना रखा है। कोई भी न्यूरॉन यहाँ पे आ रहा है उसका एक्सोन है, और ये उसकी क्या है? नर्व एंडिंग्स है। ये हमने बनाया है सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोलेमा क्या होता है? जो भी मसल सेल्स होती हैं उनकी जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है मसल सेल्स की, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हमने नेम दिया है सार्कोलेमा। और जो भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मसल सेल्स के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड लाइक लिक्विड जो इसके अंदर फिल होता है, उसको हम नेम देते हैं सार्कोप्लाज्म। तो ये हमने सिर्फ नेमिंग की है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। तो इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे मसल सेल्स तक मैसेज को लाने का काम कर रहा है। यहाँ पे बस हमने थोड़ा गैप बना के शो किया है, यहाँ पे हमने इसको अटैच्ड दिखाया है। तो आप दोनों वे से दिखा सकते हो। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द पॉइंट एट विच न्यूरॉन्स एंड मसल्स मीट विद ईच अदर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो पॉइंट जहाँ पे मसल्स और न्यूरॉन्स आपस में मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो एक मेन पार्ट आता है, रिसेप्टर्स क्या होती हैं और इफेक्टर्स क्या होती हैं, वो हम अपनी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।